काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्रहरों की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। प्रहर जो है हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी अगर आप देखेंगे तो हम जब रात्रि के समय कोई पूजा करते हैं, खासकर अभी जो है 26 फरवरी को जो है शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि का जब पूजन करते हैं या कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं जो रात्रि के समय की जाती हैं, जैसे दीपावली की जो पूजा होती है वह भी रात्रि के समय जो है की जाती है। उस समय हम कहते हैं कि निशीत काल को अवश्य देखिए। तो निशीत काल जो है ये प्रहर का ही एक हिस्सा होता है। और जब आप शिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उस समय हम कहते हैं पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर और चौथा प्रहर, यानी शिवरात्रि में 4 प्रहरों के अकॉर्डिंग ही शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये प्रहर जो है हिंदू सनातन धर्म में पूजा पाठ की विधियों में बहुत ही अधिक भूमिका निभाते हैं। हर प्रहर का अपना एक खास जो है महत्व भी होता है। इन प्रहरों में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 24 घंटे एक दिन में होते हैं और 24 घंटे के अनुसार जो है प्रहरों को अलग अलग समय के अनुसार बांटा जाता है। गर्मी और सर्दी के समय में प्रहरों का समय बदल जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसके लिए मैंने काफ़ी समय पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो उसमें आप जान सकते हैं। मैंने विस्तृत रूप से बताया है कि किस प्रकार से प्रहरों की कैलकुलेशन की जाती है। हर प्रहर का अपना एक धार्मिक महत्व होता है जिसमें किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो भी कार्य बताए गए हैं, अगर आप उनके अनुसार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जो लोग प्रहरों का विशेष ध्यान रखते हैं और प्रहरों के अकॉर्डिंग ही अपना कोई भी पूजा पाठ या शुभ काम करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि उनके किसी भी काम में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न कभी नहीं पड़ता है। अगर आपने वैष्णव मंदिरों में जाकर के देखा है जहाँ पर कृष्ण की पूजा होती है, राम की पूजा इत्यादि होती है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पेशली कृष्ण की पूजा में 8 प्रहरों का बहुत महत्व माना गया है और वहाँ पर प्रहरों के अनुसार ही पूजा की जाती है। मुझे कुछ समय पहले यानी पिछले साल दिसंबर के महीने में नाथ द्वारा जो राजस्थान में है जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हर प्रहर के अकॉर्डिंग जो है वह कृष्णा का गेटअप चेंज कर देते हैं। तो उनको भोग लगाने का अलग है, आरती का अलग है, शयन का अलग है। तो इस प्रकार से प्रहरों के अनुसार उनका पूजन इत्यादि किया जाता है। इस प्रकार के पूजन को हम अष्टयाम के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो भी जातक अपने कार्यों में शुभता चाहते हैं उन लोगों को प्रहरों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुसार ही आपको कार्य किए जाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर 8 प्रकार के प्रहर जो है वो कब कब आते हैं, कैसे उनको देखा जाता है, उन प्रहरों के क्या क्या नाम होते हैं, साथ ही साथ इन प्रहरों का उपयोग भारत में कहाँ पर अत्यधिक किया जाता है, प्रहरों के अनुसार आपके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, और अगर किसी भी जातक या बच्चे का जन्म प्रहर के अनुसार अगर आप देखेंगे, अगर पहले दूसरे तीसरे यानी 8 प्रहरों में कभी भी किसी भी जातक का जन्म हुआ है तो उन जातकों के ऊपर किस प्रकार का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है आने वाले भावी भविष्य में। तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के अपने YouTube चैनल ज्योति सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। प्रहर समय नापने की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, खासकर अगर इन जगहों पर देखेंगे तो प्रहरों का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कुल मिलाकर के एक दिन में अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे होते हैं। तो इन 24 घंटों को जो प्रहर होता है 8 प्रहर होते हैं। तो अगर आप इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कुल आंसर आता है आपका 3, यानी 8 या 24। तो एक प्रहर जो होता है वह अमूमन 3-3 घंटे का होता है। लेकिन जब दिन छोटे बड़े हो जाते हैं तो उस समय प्रहरों का समय भी ऊपर नीचे कम और ज़्यादा हो जाता है।
दिन का जब भी पहला प्रहर शुरू होता है वह सूर्य उदय होने पर शुरू होता है और इसका चौथा प्रहर जो है वह सूर्य का अस्त होने पर चौथा प्रहर जो है यह समाप्त हो जाता है। लेकिन आप अगर अब देखेंगे तो रात्रि के समय भी 4 प्रहर होते हैं और दिन के समय भी 4 प्रहर होते हैं। तो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक के जो 4 प्रहर होते हैं इनको हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रहर गिनते हैं। लेकिन असल में जो प्रथम प्रहर की जो शुरुआत होती है वह संध्या के समय में होती है। तो इस इंसान अगर संध्या के समय अगर आप प्रहर देखेंगे तो वहाँ से पहले प्रहर की शुरुआत होती है और रात्रि में जब वापस ये घूम करके आता है तो जो प्रहर शाम को खत्म होता है संध्या के समय सूर्य अस्त होने पे वह 8वां प्रहर हो जाता है, वह दिन के अनुसार 8वां बन जाता है। कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं जिसमें जो है 4 प्रहर दिन में आते हैं और 4 प्रहर जो है वो रात में आते हैं। तो जो प्रहर दिन के समय में आते हैं उन प्रहरों में से पहला प्रहर का नाम है पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। ये 4 प्रहर जो है सुबह से लेकर शाम तक होते हैं। उसके बाद जो रात्रि के समय 4 प्रहर आते हैं उसमें हम सायंकाल, प्रदोष काल, निशीथ काल और उषा काल, यह जो है रात्रि के समय यह 4 प्रहर पड़ते हैं। तो शाम से लेकर के रात्रि तक जो दोनों प्रहरों को जब आप मिलाते हैं तो 4 और 4 कुल मिलाकर के 8 प्रहर बन जाते हैं। पहला प्रहर अगर आप देखेंगे तो पहले प्रहर की जो शुरुआत होती है वह हमेशा संध्या के समय ही शुरू होती है। इसको हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। यह प्रहर शाम के 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इसकी शुरुआत अमूमन होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा गर्मी और सर्दियों में टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसको रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। इस प्रहर को सतोगुणी प्रहर के नाम से जाना जाता है और इस प्रहर में अगर आप किसी भी प्रकार का पूजा उपासना अगर आप करते हैं तो इन पूजा और उपासना का विशेष महत्व इस प्रहर में माना जाता है। खासकर इस प्रहर में अगर आप भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा इत्यादि करते हैं तो अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इस प्रहर के दौरान किसी भी प्रकार का खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, सोना इत्यादि इन सब से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने भी हम सांसारिक लोग हैं, 2 प्रकार के लोग जो हैं, जैसे साधु संत हैं और संसारिक लोग हैं। जितने भी साधु संत लोग होते हैं उन लोगों के लिए पूजा का एक अलग समय होता है और जितने भी हम पारिवारिक संसारिक लोग होते हैं हम लोगों के लिए पूजा का एक अलग समय होता है। तो हमेशा जब भी प्रदोष काल का समय होता है सूर्य ढलने से 20 मिनट पहले और सूर्य ढलने के 20 मिनट के बाद, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 40 मिनट का जो समय होता है, ये 40 मिनट का समय जो है यह बहुत ही शुभ समय होता है। जितने भी हम सांसारिक लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस समय यानी प्रदोष काल के समय में जो 40 मिनट का समय होता है, इस समय में अगर आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो यकीन मानिए ये पूजा पाठ जो भी किया है ईश्वर तक जो है अवश्य पहुंचता है, क्योंकि यह प्रदोष काल का समय ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जितने भी सांसारिक लोग हैं अगर आप 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अगर पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस प्रहर में खासकर इस चीज़ का निषेध बताया गया है कि इस प्रहर के समय आपको ना तो सोना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई खान पान हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप चाय वगैरह पी सकते हैं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर इस समय के दौरान कभी भी सोना नहीं चाहिए। कोई जातक बीमार है तो वह उसके लिए अपवाद है, लेकिन अगर आप ठीक ठाक हैं तो संध्या के समय सोना वर्जित माना जाता है। तो आपको इस प्रहर में इन सब चीज़ों का निषेध अवश्य करना चाहिए। यदि इस प्रहर में यानी संध्या के समय किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे बच्चा जो है अक्सर जो है इसको शारीरिक व्याधियां हमेशा देखने को मिलती हैं। आमतौर पर इन बच्चों को आँखों से संबंधित, शरीर में हड्डियों से संबंधित जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि होता क्या है उस समय जो सूर्य होता है वह ढलने की कंडीशन पे होता है, सूर्य उतना पावरफुल नहीं होता है, तो इसीलिए बच्चे को जो है हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। संध्या के समय अगर आप घर में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और ख़ासकर अगर आप घर के जो आपका चौखट है, जो मेन डोर है, उस
पर कोने पर या तो तेल का या फिर घी का दीपक जलाते हैं। और सेम यही चीज़ अगर आप अपने पूजा रूम में करते हैं तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी का आवाहन आप करते हैं और लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। तो संध्या के समय घी या तेल का दीपक घर की चौखट के बाहर जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब आ जाता है आपका दूसरा प्रहर। दूसरा प्रहर रात्रि में अमूमन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच का जो समय होता है वह दूसरा प्रहर का समय होता है। यह प्रहर अगर आप देखेंगे तो तामसिक और राजसिक दोनों प्रकार के गुण इस प्रहर के अंदर पाए जाते हैं। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो यह प्रहर नकारात्मक नहीं होता है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार की कोई भी नई चीज़ें आपको खरीदनी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार लोग जो है रात्रि को शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रहर के समय अगर आप रात्रि के समय शॉपिंग ना करें तो अच्छा है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आपको समय अत्यधिक देखना चाहिए कि कोई मुहूर्त सही चल रहा है तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। रात्रि के समय खासकर जब भी यह प्रहर चल रहा होता है उस समय आपको ना तो पेड़ पौधों को छूना चाहिए, ना ही पेड़ पौधों को काटना चाहिए, उनके पत्ते फूल इत्यादि नहीं तोड़ने चाहिए। और खासकर संध्या के समय तो शास्त्र में कहा गया है कि कई लोग जो है पूजा इत्यादि करते हैं तो तुलसी के पत्ते कुशा इत्यादि तोड़ना चाहते हैं। तो जब भी यह जो समय मैंने आपको बताया है 9 बजे से 12 बजे बीच का समय है, तो इस समय आपको पेड़ पौधों को बिल्कुल भी छूना या तोड़ना नहीं चाहिए। यह उनके विश्राम का समय होता है। जिन भी जातकों का जन्म दूसरे प्रहर में होता है उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी बहुत अधिक पाई जाती है। ये लोग कला के क्षेत्र में अपना एक अलग ही मुकाम बनाते हैं, अच्छा नाम शोहरत पैसा कमाते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है तो ऐसे लोगों के जीवन में जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो स्तर है, वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा प्राप्ति में इन्हें कई प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रहर में घर में जब भी आप लोग कुछ भी भोजन इत्यादि बनाते हैं तो भोजन का कुछ हिस्सा आपको पशुओं के लिए अवश्य रख देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक स्थिति शुभ और दृढ़ हो जाती है। तीसरा प्रहर, यह जो प्रहर है यह रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, 12 से 3 के बीच में जो है ये तीसरा प्रहर होता है। कुल मिलाकर के संध्या के समय जो प्रहरों की शुरुआत होती है तो मोटा मोटी अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर पहले प्रहर की जो शुरुआत होती है वह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये पहला प्रहर होता है। फिर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो है आपका दूसरा प्रहर होता है। और फिर 12 बजे से 3 बजे के, ये सब रात्रि के समय के प्रहर हैं, तो ये तीसरा प्रहर होता है। अब जो तीसरा प्रहर है वह रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच का जो समय होता है ये तीसरा प्रहर कहलाता है। इस प्रहर को अमूमन लोग निशीत काल के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि शिवलिंग में जब शिवरात्रि के समय आप शिवलिंग का पूजा करना चाहते हैं उस समय निशीत काल का बहुत अधिक महत्व होता है। अक्सर मैं अपने वीडियो में बताती रहती हूँ। तो निशीत काल के पूजन जब भी आप करेंगे शिवरात्रि के दिन, तो अगर आपने व्रत इत्यादि किया है और निशीत काल में अगर आप शिवलिंग का पूजन करते हैं और खासकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, चाहे आप जो है आप श्रावण मास में जो भी पूजन कर रहे हो तब भी ये पूजन कर सकते हैं, तब भी इसका उतना ही अधिक महत्व है जितना महाशिवरात्रि के दिन या फिर महीने में जो एक शिवरात्रि आती है, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। तो बहुत सारे लोग प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में करते हैं। तो अगर त्रयोदशी तिथि में भी निशीत काल के समय भी अगर आप पूजन करते हैं शिवलिंग का तो बहुत ही अच्छा और शुभ फल आप लोगों को प्राप्त होता है। जो निशीत काल होता है इसको अमूमन हम लोग मध्य रात्रि के नाम से भी जानते हैं। यह प्रहर शुद्ध रूप से देखा जाए तो तामसिक है, लेकिन इस प्रहर में कुछ ना कुछ विशेष लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। इस प्रहर के दौरान खासकर जो लोग तांत्रिक होते हैं या तंत्र विद्या की साधना इत्यादि करते हैं उन लोगों के लिए इस प्रहर का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस प्रहर के दौरान लोग तामसिक या तांत्रिक क्रियाएं या पूजन इत्यादि करते हैं। इस प्रहर में स्नान बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रकार की कोई तांत्रिक पूजा इत्यादि कर रहे हैं तो आपको जो है स्नान वगैरह इत्यादि आप कर सकते हैं। अगर आवश्यक ना हो तो इस समय भोजन भी कदापि नहीं करना चाहिए। जिन भी जातकों का जन्म तीसरे प्रहर के अंतर्गत आता है ऐसे जातकों को अक्सर देखा जाता है कि वह अपने परिवार से दूर होकर के ही सफलता हासिल कर पाते हैं और इनके साथ इनका जो है अपने परिवार वालों के लोगों के साथ जो है इनका संबंध उतना अच्छा नहीं होता है। इस प्रहर में आपको
जो भी जातक हैं, यानी जो भी गृहस्थ जीवन में रहने वाले जातक हैं, इनको ये जो प्रहर होता है, जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे का समय है, आप या तो विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं, निद्रा का समय होता है। अगर आप विश्राम नहीं करना चाहते हैं तो आप इस समय जो है किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना या प्रार्थना कर सकते हैं। और खासकर अगर आप गृहस्थ हैं तो मानसिक पूजन इस समय अत्यधिक शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप कोई तांत्रिक पूजा करते हैं, कोई साधना इत्यादि करते हैं, तो ये स्पेसिफिक टाइम में अगर आपको करना है तो आप फिर ये कार्य कर सकते हैं। और इस समय की गई पूजा अर्चना या प्रार्थना जो है अवश्य स्वीकार होती है। चौथा प्रहर प्रातः काल का जो 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है, इस समय को हम जो है चौथा प्रहर के नाम से जानते हैं। यह रात्रि का अंतिम प्रहर होता है, इसीलिए इस प्रहर का भी अत्यधिक खास महत्व होता है। यह प्रहर शुद्ध रूप से देखा जाए तो सात्विक प्रहर के रूप में जाना जाता है। इसे लोग उषा काल या ब्रह्म काल भी कहते हैं। इसके दौरान अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक कार्य करना चाहते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहते हैं, या किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य भी करते हैं, तब भी इस प्रहर में करना बहुत अधिक अच्छा माना जाता है। खासकर इस प्रहर के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी खाना पीना नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर इस प्रहर में हो सके तो जल्दी अगर आप उठ जाते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है। जो भी लोग सुबह उठ करके इस प्रहर में पूजा इत्यादि करते हैं, उनके लिए यह अच्छा शुभ फलदायक कहा जाता है। जो लोग इस प्रहर में उठ करके खासकर भगवान शंकर की अगर विशेष रूप से पूजा करते हैं, सुबह मंदिर में जाते हैं, उनको जल अभिषेक इत्यादि करते हैं, तो इनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वे शिव शंकर अवश्य पूरी करते हैं। इस समय में जन्मे हुए जो भी जातक होते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जावान और तेजस्वी होते हैं और कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए भी रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुण उन लोगों में अवश्य पाए जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इन जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं होती हैं, तो अगर यह लोग शिव जी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब आ जाता है 5वां प्रहर। 5वां प्रहर जो है, इसकी जो शुरुआत होती है वह होती है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक। तो ये 5वां प्रहर आपका आ जाता है। इस समय को यह दिन का जो है, अब यहाँ पर जो प्रहर है दिन के समय शुरू हो जाएंगे। तो पहले जो प्रहर थे वो रात्रि में शुरू हो रहे थे, संध्या काल में, तो ये रात्रि के 4 प्रहर हैं। अब देखा जाए तो ये सुबह का पहला प्रहर होता है, लेकिन वैसे देखेंगे तो 5वां प्रहर होता है। इसे दिन का प्रथम प्रहर माना जाता है। इस प्रहर में 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। यह आंशिक रूप से सात्विक भी होता है और राजसिक प्रहर भी माना जाता है। तो आप इस प्रहर को नकारात्मक बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, इसमें नेगेटिविटी नहीं रहती है। इस प्रहर पे खास कर कहा जाता है बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। इस समय के दौरान अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो प्रतिदिन इसी समय अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो यह पूजा पाठ बहुत ही जल्दी शुभ फलदायी प्रदान करने वाली होती है। इस समय में खासकर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोध इत्यादि करने से बचना चाहिए और घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। जिन भी शिशुओं का जन्म इस प्रहर में होता है, तो यानी दिन के पहले प्रहर में जिस भी जातक का जन्म हुआ है, ऐसे जातक जीवन में बहुत ही अधिक उन्नति करने वाले होते हैं। जीवन में उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा भी खूब कमाने वाले होते हैं। लेकिन शुरू में देखा जाए तो उनको सेहत से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें शुरू में दिखाई देती हैं, लेकिन जो भी है आगे चल के यह प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस प्रहर के समय घर के हर कोने में अगर हो सके तो आप जब भी साफ सफाई करते हैं तो खुशबूदार जो है किसी परफ्यूम को या फिनाइल वगैरह डाल करके आप पोछा इत्यादि अवश्य लगाएं, ताकि आपके घर में चंदन या गुलाब से संबंधित कोई फ्रेग्रेंस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप धूप बत्ती इत्यादि जलाते हैं तब भी घर के किसी भी कोने में चंदन या गुलाब से संबंधित कोई भी अगरबत्ती जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में ईश्वर का वास होता है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है, क्योंकि यह जो प्रहर होता है यह शुभ प्रहर माना जाता है। अब आ जाता है आपका छठा प्रहर। तो छठा प्रहर है वह 9 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक का जो समय होता है, और खासकर दिन का समय जो होता है AM का समय, इस समय इस प्रहर की शुरुआत हो जाती है।
यह छठा प्रहर होता है। इसे दिन का दूसरा प्रहर माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्य करने की जो शक्ति होती है जातकों में बढ़ जाती है। इस प्रहर में अगर आप कोई भी मंगल कार्य करना चाहते हैं तो वह मंगल कार्य वर्जित माने जाते हैं। और इस प्रहर में ना तो आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और ना ही, क्योंकि पेड़ पौधे लगाने का जो सही समय है वह संध्या के समय अगर आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इस प्रहर में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं ऐसे लोग राजनीतिक में, प्रशासनिक सेवाओं में अच्छा नाम कमाने वाले होते हैं, जहाँ पर इन्हें ज़बरदस्त सफलता भी प्राप्त होती है, खूब नाम और यश कमाते हैं। इस प्रहर में अगर आप हनुमान जी को लाल फूल इत्यादि या फिर उनको जो है सिंदूरी रंग का चोला इत्यादि अर्पित करती हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान की कृपा आपको देखने को मिलती है। और ख़ासकर संपत्ति से संबंधित, ज़मीन से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें अगर आपको चल रही हैं तो आपको उसका जो भी है निवारण मिलता है और संपत्ति से संबंधित लाभ प्राप्त होता है। और अगर आप किसी प्रकार के कर्जे में डूब गए हैं तो कर्जे से भी आपको छुटकारा प्राप्त होता है। अब आ जाता है आपका सातवां प्रहर। जो सातवां प्रहर है वह 12 बजे से लेकर के, तो जो सातवां प्रहर है वो 12 बजे से लेकर के आपका 6 बजे तक का जो समय होता है, 12 से लेकर के 3 बजे तक का जो समय होता है यह सातवां प्रहर कहलाता है। और दिन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यह तीसरा प्रहर कहलाता है। यह प्रहर तमोगुणी होता है। इसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। लेकिन इस प्रहर के समय आप जो है भोजन करेंगे तो यह अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय किया हुआ भोजन आपके लिए सुपाच्य होता है। उस समय जो सूर्य होता है एकदम सर के ऊपर होता है और सूर्य की जो तमस है वो भी अधिक होती है। तो दोपहर के समय अगर आप भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जठर अग्नि है वह भी भोजन को पचाने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन इस समय आलस थोड़ा बढ़ जाता है और कार्य करने की क्षमता जो शरीर में कम होती है। इस दौरान किसी भी जातक को सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, और दोपहर के समय आपको स्नान करने से भी बचना चाहिए। खासकर भोजन के पश्चात तो कदापि स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 से 12 बजे के बीच जो सातवां प्रहर है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको शुभता प्राप्त होती ही है। इस प्रहर में जिस भी जातकों का जन्म होता है वह शुरुआत में अगर देखेंगे तो उनको शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधाएं जरूर देखने को मिलती हैं और ऐसे जातक जो है थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी पाए जाते हैं। जिन भी जातकों को संतान उत्पत्ति से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम इत्यादि चल रही है तो इस समय अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो संतान उत्पत्ति की जो भी समस्याएं हैं वह कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। अब आ जाता है आठवां प्रहर। जो आठवां प्रहर है ये आपका 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो शाम का समय होता है, इस समय तक का आठवां प्रहर चलता है और देखा जाए तो यह दिन का चौथा प्रहर कहलाता है। इस प्रहर को सात्विक प्रहर कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमोगुण की प्रधानता भी इस प्रहर में दिखी जाती है, क्योंकि 4 बजे के पश्चात अगर आप देखेंगे तो मंदिरों के किवाड़ खुल जाते हैं और पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। इस समय में आप लोग अगर थके हुए हैं तो थोड़ा विश्राम इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रहर में आपको सोना कदापि नहीं चाहिए। इस प्रहर के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम करना अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि ये संध्या का समय शुरू हो चुका होता है। जिन भी जातकों का जन्म आठवां प्रहर अर्थात दिन के चौथे प्रहर में होता है, ऐसे जातकों में अक्सर देखा जाता है कि वह फिल्म लाइन में, मीडिया क्षेत्र में और ग्लैमर क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाने वाले होते हैं। तो ऐसे जातक जो दिन के चौथे प्रहर में पैदा होते हैं, प्रेम विवाह करने की संभावनाएं ऐसे जातकों की अधिक बढ़ जाती हैं। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी है प्रहरों से संबंधित कि कौन से प्रहर में आपको कौन सा कार्य करना चाहिए और किस प्रहर में अगर कोई बच्चा उत्पन्न हुआ है तो क्या शुभ या अशुभ फल उसको भावी जिंदगी में देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।